Good morning students, welcome back to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our G English Standard 6 chapter 13 Joining pronoun. अब इसके पहले हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखा था, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इन सब के बारे में हमने रीड किया था. अब यहाँ पे हमको देखना है जॉइनिंग प्रोनाउन. जॉइनिंग प्रोनाउन मीन्स दो सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसको बोलते हैं जॉइनिंग प्रोनाउन. नाउ फर्स्ट सी अवर एक्सप्लेनेशन. वी हैव सीन दैट द प्रोनाउंस हु, whom, whose, which and what are called interrogative pronouns when they are used at the beginning of the sentence to ask a question. अब ये सारे जो वर्ड्स होते हैं who, whom, whose, which, what, ये सब कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में आपको मैंने सिखाया हुआ है. तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं और लास्ट में वो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है. तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. पर जब यही वर्ड्स दो सेंटेंस के बीच में जो यूज़ किया होता है उस टाइम पे वो हो जाते हैं जॉइनिंग प्रोनाउन. अब इसके एग्जांपल देखते हैं. पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हु इज़ एब्सेंट टुडे, तो ये एक क्वेश्चन है. whom did the teacher punish yesterday, ये भी एक क्वेश्चन है. whose is this book, which is your pen, what was her name, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं. बट वेन दिस प्रोनाउंस आर यूज टू जॉइन सेंटेंस दे आर कॉल्ड जॉइनिंग प्रोनाउंस. अब यही प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब दो सेंटेंस के बीच में यूज़ होते हैं और वो एक क्वेश्चन नहीं बनता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का एक वर्ड यूज़ होता है, उसको बोलते हैं जॉइनिंग प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं यहाँ पे. बिकॉज दे रिलेट टू द नाउन गोइंग बिफोर देम. अब एग्जाम्पल से दिस इज़ द मैन ही रॉब्ड मी, दिस इज़ द मैन हु रॉब्ड मी, ये वही मैन है जिसने मुझे लूटा था, रॉब्ड मी. This is the boy the principal rewarded him, this is the boy whom the principal rewarded. Those are the heroes, their services brought us freedom. Those are the heroes whose sacrifices brought us freedom. This is the umbrella my father bought it for me, this is the umbrella which my father bought for me. This is it I wanted it badly, this is what I wanted badly. तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ हुए हैं, इसके लिए इनको बोलते हैं जॉइनिंग प्रोनाउन. नोट दैट who, whom, whose are generally used for persons only, which is used for things and animals, that is used both for person and things. What is also used for things only. मीन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के लिए विच वर्ड यूज़ होता है. और जब पर्सन्स की बात होती है तो पर्सन में हु, होम एंड हुज ये वर्ड्स यूज़ होते हैं. ये तीनों वर्ड्स थिंग्स में यूज़ नहीं होते. और जो दैट है वो दोनों पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होता है. और व्हाट है ओनली थिंग्स और एनिमल्स उनके लिए यूज़ होता है. ओके, चलो नाउ विल सी अवर एक्सरसाइज नंबर 1. Fill in the blanks with suitable relative pronouns. God helps those dash help themselves, who help themselves. Those dash names are called out with attend the meeting. जिनके नेम बोले गए, जिनके यानी whose names. Time dash is lost forever. तो which. Those dash live in glass houses should not throw stones at others. जो ग्लास कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं, तो हु. नंबर 5. द फ्लावर्स डैश ग्रो इन माई गार्डन आर मच एडमायर्ड. अब इसमें फ्लावर्स नॉन लिविंग है, इसके लिए विच. द म्यूनसिपैलिटी विल रिपेयर दोज हाउसेज डैश आर वेरी ओल्ड, विच. दिस इज़ द मैन डैश सन इज़ ग्रेट स्कॉलर, हुज सन. Is this the man dash the robber attacked on the highway. ये वही मैन है यानी whom जिसके ऊपर रॉबर्स ने अटैक किया था हाईवे पे. That is the person dash pocket was picked yesterday, whose. ये वही पर्सन है जिसका कल पॉकेट कट गया था. I don't know
डैश ही टोल्ड यू ऑन द रोड, उसने रोड पे तुमसे क्या कहा, आई डोंट नो, तो वॉट। दिस इज़ द ओनली बुक विच इज़ वर्थ रीडिंग, विच आएगा इसमें क्योंकि ये बुक के बारे में है। ही हैज़ अ फैमिली डैश कंसिस्ट ऑफ 5 मेम्बर्स, हु कंसिस्ट ऑफ 5 मेम्बर्स, इसमें हु आएगा। ओके, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, ज्वाइन द पैर्स ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन बाय यूजिंग सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन, इसको ज्वाइनिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है तो भी सेम आएगा और ज्वाइनिंग प्रोनाउन लिखा है तो भी सेम आएगा। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, 3 लाइन नीचे है और बाकी के नेक्स्ट पेज पे है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसलिए मैंने आपको इजी बन जाए इसके लिए क्या किया है कि यहाँ पे बीच में मैंने आंसर लिख दिया है और जो वर्ड कट करना है उसको मैंने कट का साइन किया है। ओके, तो नंबर 1, दिस इज़ द हाउस माई ग्रैंड फादर बिल्ड, तो दिस इज़ द हाउस विच माई ग्रैंड फादर बिल्ड, इट को हटा देंगे। नंबर 2 है ही, इसका आंसर मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दिस इज़ द हाउस विच माई ग्रैंड फादर बिल्ड। नंबर 2 इज़ ही इज़ द बॉय एवरीबडी इन द स्कूल एडमायर्स हिम, ये वही बॉय है जिसको स्कूल में हर कोई तारीफ़ करता है जिसकी, तो ही इज़ द बॉय whom everybody in the school admires, हिम हटा देंगे। आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, ही इज़ द बॉय whom everybody in the school admires। नाउ नंबर 3, शी इज़ द वूमन हर सन स्टूड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम, ये वही वूमन है जिसका सन जो है वो एग्जामिनेशन में फर्स्ट आया, तो शी इज़ द वूमन हुज सन, इसमें हर हटा देंगे, हुज सन स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। देखो आंसर लिखा हुआ है मैंने, शी इज़ द वूमन हुज सन स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। नाउ नंबर 4, दिस इज़ द मैन आई ट्रस्ट हिम, दिस इज़ द मैन हुम आई ट्रस्ट, अब इसका आंसर जाएगा नेक्स्ट पेज पे, दिस इज़ द मैन हुम आई ट्रस्ट। अब उसके बाद है नंबर 5, दिस इज़ द वर्कर हिज रिकॉर्ड ऑफ सर्विस इज़ वेरी गुड, हिज हटा देंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे हुज, दिस इज़ द वर्कर हुज रिकॉर्ड ऑफ सर्विस इज़ वेरी गुड। नाउ नंबर 6, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, देखो 6 नंबर, दिस इज़ द वर्कर हुज रिकॉर्ड ऑफ सर्विस इज़ वेरी गुड। नाउ नंबर 5, दिस इज़ द वर्कर, सॉरी 5 हो गया, 6, शी इज़ द लीडर हर नेम इज़ ऑन एवरीबडीज़ लिप, ये वही लीडर है जिसका नेम हर किसी के लिप्स पे है, तो शी इज़ द लीडर हुज नेम इज़ ऑन एवरीबडीज़ लिप्स, हर हटा देंगे। आंसर इज़ रिटन डाउन, दिस इज़ द लीडर हुज नेम इज़ ऑन एवरीबडीज़ लिप्स। नाउ नंबर 7, दिस इज़ द लेडी हर हस्बैंड मेट विथ ए कार एक्सीडेंट लास्ट ईयर, दिस इज़ द लेडी हुज हस्बैंड, हर हटा देंगे, हुज हस्बैंड मेट विथ अ कार एक्सीडेंट लास्ट ईयर। आंसर इज़ रिटन हियर, दिस इज़ द लेडी हुज हस्बैंड मेट विथ अ कार एक्सीडेंट लास्ट ईयर, ये वही लेडी है जिसके हस्बैंड की कार, जिसका लास्ट ईयर कार एक्सीडेंट हुआ था। देन नेक्स्ट 8 नंबर, दैट इज़ इट ही टोल्ड इट टू मी दिस मॉर्निंग। Now answer is, see here down, that is it what he told to me this morning, that is it, उसके बाद आएगा what और बीच में जो it है वो हट जाएगा। ओके, now number 9, that is the temple our forefathers built it, ये वही टेम्पल है जो हमारे forefathers यानी हमारे पूर्वजों ने बनाया था, तो ये इसको कैसे बोलेंगे, विच आएगा, टेम्पल नॉन लिविंग होता है ना, तो दैट इज़ द टेम्पल विच आवर फॉर फादर्स बिल्ड, इट हटा देंगे। आंसर इज़ रिटन हियर, यू कैन चेक इट, दैट इज़ द टेम्पल विच आवर फॉर फादर्स बिल्ड। नाउ नंबर 10, माई अंकल गैव मी दिस पेन आई यूज़ इट एवरी डे, माई अंकल गैव मी दिस पेन विच आई यूज़ एवरी डे, इट हट जाएगा, इट किसके लिए यूज़ किया है, पेन के लिए, तो हमने इसमें विच लिख दिया, इसके लिए इसमें इट हट जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, दैट इज़ द विलेज हेड मैन एवरीवन
knows him well. That is the village headman whom everyone knows well. Him हट जाएगा. That is the boy. His father has gone abroad. That is the boy whose father, his हटा देंगे, whose father has gone abroad. This is the house. It was damaged in the big fire last week. This is the house which was, it हटा देंगे, which was damaged in the big fire last week. Last week उसको बहुत ज़्यादा बड़ी फायर उसको लग गई थी. Now number 13, this, or sorry 14, he need not pay the fees. His father is without a job. He need not pay the fees whose father is without a job. इसके फादर की जॉब नहीं है इसलिए वो फीस नहीं भरेगा. Number 15, it is not clear he says it. It is not clear what he says. It हटा देंगे. They will get extra marks. Their handwriting is good. They will get extra marks whose handwriting is good. That is the lesson I asked him to learn it by heart. So that is the lesson which I asked him to learn by heart. It हट जाएगा. Okay, answers are here given. Again you can read. PDF I already sent. Okay, I hope you all have understand this lesson properly. Be practice and stay home, stay safe. We will meet soon again in the next lecture. Till then, bye bye.